हम जानते हैं वीर तुम ही हो, तुम्हें छिपने की कोई जरूरत नहीं। जन्मदिन मुबारक हो। अच्छा, तो इस खुशी में हमें सुबह सुबह जगाया जा रहा है। ये तो शुरुआत है, जन्मदिन का असली मजा तो शाम को आएगा। खैर वो सब छोड़ो, हमें ये बताओ कि तुम कल सारा दिन थे कहाँ? हम तुम्हारी राह देखते देखते सो गए। अब तुम्हारे तोहफे की तैयारी में लगा हुआ था। वीर हमें तुम्हारे इस तोहफे पर ना अब बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? उसने तुम्हें हमसे सारा दिन दूर जो रखा, अब बता भी दो ना कि ये तोहफा है क्या? वो तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाला, चाहे तुम कितना भी जोर लगाओ। अब अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर से? अरे इतना खास तोहफा है तो तैयारी में वक्त तो लगेगा ना। चलो। अब हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर ये तोहफा है क्या चीज। साक्षी, ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? साक्षी कहाँ जा रही हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। अब आर्यनगर में रहने का मतलब ही क्या है? रानी माँ को वचन देकर आपने वीर को सच बताने की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी है? आपने रानी माँ की बात मानकर वीर को हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया। आपने रानी माँ को क्यों नहीं कहा कि हम चुप नहीं रहेंगे, वो चाहे जो मर्जी कर ले? आपने रानी माँ को सच बताकर सब कुछ बिगाड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने अपना सारा गुस्सा आप पर निकाल दिया। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, वीर की जिंदगी को बिखरते हुए नहीं देख सकती। तुम मेरी मजबूरी समझती हो ना, तो इस तपस्या में मेरा साथ दो। मैं ये अकेले नहीं कर सकती, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आपका साथ हमेशा दूंगी। अपना तोहफा देखने के लिए इतनी बेसब्री। तुम जितना भी ढूंढ लो धर्म, पर वीर तुम्हारे हाथों कभी नहीं आने वाला। किधर गया ये? इनमें से किसी के भी हाथ पर त्रिकाबिल का निशान नहीं दिख रहा। पता नहीं मैं सही जगह आई भी हूं या नहीं। जगह तो यही सुनी थी मैंने, पर यहाँ तो एक भी आदमी बिलो जैसा नहीं लग रहा। अब खजाने का पता किसे पूछूं? शायद उन लोगों को कुछ पता होगा। सुनिए, किसी ऐसी औरत को देखा है जिसके हाथ पर ऐसा निशान हो? त्रिका भील का नाम सुना है? लगता है उस आदमी ने ताशा के साथ साथ शेरा को भी गलत रास्ते पर भेज दिया। क्या मतलब? मैंने तो यही जगह सुनी थी। यहाँ पर आपको कोई भी भील नहीं मिलेंगे।
भीलों का इलाका तो बिल्कुल बचाओ 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 मुझे बचाओ बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ 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 मुझे बचा लो मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मैं आ रही हूँ, डरो मत, मैं आ रही हूँ। डरो मत, मुझे अपना हाथ दो। डरो मत, हाथ दो मुझे। हमें पता है वीर कि तुम यहीं कहीं पर हो। एक तरफ रानी माँ ने हमसे वचन लेकर हम पर गहरा घात किया है, और दूसरी तरफ तुम बार बार बीच में आकर उस घाव को और गहरा कर देते हो। ये टोकरी सोमू की समाधि पर रख देना। ठीक है। अंधे हो क्या? माफ करना, वो हाथ में टोकरी थी इसलिए देख नहीं पाया। और आप तो देख कर चल सकते थे ना, फिर आपने अपना रास्ता क्यों नहीं बदला? हाँ, लगता है जन्मदिन की खुशी में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसे कैसे पता कि आज हमारा जन्मदिन है? वीर, लगता है इस बार सचमुच में तुम हमें कोई बहुत ही खास तोहफा देने वाले हो। अब हम तुम्हारा मजाक खराब नहीं करेंगे वीर। बच गया। जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया पिताजी। सुबह सुबह तुम कहाँ चले गए थे? हम सूर्य नमस्कार करने गए थे पिताजी। जीते रहो। वीर नहीं उठा अभी तक? जी वो उठ चुका है, सुबह उसी ने हमें उठाया। यानी हर साल की तरह इस साल भी तुम्हें बधाई देने में वीर ने हम सबको पछाड़ दिया। तुम्हारे जन्मदिन पर हमने आज रात को हवन का आयोजन किया है। आखिर आप हमारे उत्तराधिकारी हैं।
आर्यनगर के होने वाले महाराज। देखते ही देखते ये दिन भी आ गया। भगवान तुम्हें राज विद्याश्रम की परीक्षा में सफल करें। इस जन्मदिन पर हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे। राजकुमार, ये मेहमानों का कमरा साफ करते वक्त मिला, तो तुम्हें हमें क्यों दे रहे हो? क्योंकि कमरे में रहने वाले आखिरी मेहमान आप ही के थे। वो बूढ़ी महारानी और वो उनके गूंगे भाई, ये जरूर उन्हीं का होगा। तुम जा सकते हो। इन्हें पानी लेकर मैंने ही बुलाया। क्या तुम्हें नहीं पता इनके छूने से पानी कितना गंदा हो जाता है? हमें तुम राजकुमार का और एक शर्मिक ज्यादा लगते हो। काश तुमने वीर की बेइज्जती नहीं की होती। अरे हमारी सबसे खास पायल कहाँ गई? हमारी सबसे खास पायल। जो इंसान दूसरों की इज्जत नहीं कर सकता, उसकी इज्जत कोई और क्या करेगा? और कोई इंसान पैदाइश से बड़ा या छोटा नहीं होता, वो तो अपने संस्कारों से होता है। खुद तो राजकुमारी से बात करने की तमीज नहीं और हमें संस्कार सिखाने चले थे। वो तो अच्छा हुआ सही वक्त पे हमारी आंखें खुल गई, नहीं तो सारी उम्र हम अपना सर फोड़ते रहते। यार किससे बातें कर रही हो? अब तुम्हें कभी अकेले बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजकुमार हर्ष कल तुमसे यहाँ मिलने आ रहे हैं। ये तो कितनी अच्छी बात है ना माँ। या तुम जितनी भी कोशिश करो, मुझसे अपने दिल की बात नहीं छुपा पाओगी। जय भवानी। जय भवानी। भाइयों, अब ये बात किसी से छुपी नहीं। सारे आर्यव्रत अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्रांतिकारी उनसे कितनी नफरत करते हैं। आज सोमा की बरसी पर हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा लेंगे कि अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का हमेशा के लिए अंत कर देंगे। हम इस फसाद को जड़ से ही खत्म कर देंगे। इसीलिए ना हम केवल आर्यवर्धन बल्कि हर उस आर्यव्रत को खत्म कर देंगे जो उनके कुल को आगे बढ़ा सके। जय भवानी। जय भवानी। दोस्तों, आज जब हम अपने दोस्त सोमा की श्रद्धांजलि देंगे, तब हम उसके बलिदान को याद करेंगे, याद करेंगे अपनी प्रतिज्ञा को और उसे जल्द से जल्द पूरा करने की शपथ लेंगे। जय भवानी।
जय भवानी। भीमसेन, अब मैं तुम्हें रोक तो सकता नहीं, लेकिन सावधान रहने के लिए तो कह सकता हूँ। भैया, उसके लिए भी मनाई। हालांकि वहाँ सारे अपने ही लोग रहेंगे, तुम्हें हर पल वहाँ सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आर्य नगर का एक एक सिपाही तुम्हें पकड़ने के लिए अपनी जान तक लगा देगा। बाबू, पहरा चाहे जितना भी कड़ा क्यों ना हो, मुझे अपने दोस्त सोमा को श्रद्धांजलि देने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। वीर वापस आया? जी नहीं रानी माँ। सुबह से गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया। हमने उसे वहां जाने की इजाजत क्या दे दी? क्या हमें ही भूल गया? उसे जरा भी ख्याल नहीं है कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं। उसे हमारी चिंता और फिक्र का जरा भी मोह नहीं। अब क्यों चिंता कर रही है रानी माँ? वीर आ जाएगा। चिंता कैसे न करे सुनंदा? तुम्हें पता है ना वो कहाँ गया है? रानी माँ, अब जबकि आप परी और उसकी बेटी से मिलकर आ ही गई हैं, तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए। वो लोग हर हाल में वीर का अच्छा ही चाहेंगे। अब आपको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो वीर उन श्रमिकों के पास जाएगा भी तो परी और उसकी बेटी उसे सच का पता कभी नहीं चलने देंगे। आखिर वो भी तो उसका भला ही चाहेंगे। कुछ ही देर में भीमसेन यहाँ पहुँचने वाला है। धीरे बोलो, महंगा कोई जासूस जगह गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हम सब भीमसेन को यहाँ देखकर भी अनदेखा कर देंगे ताकि किसी को कोई शक ना हो। जिसके लिए सारी तैयारियां की गई हैं, तो जगह भी खास होगी ना? लो थोड़ा पानी पी लो। पता है, जब तुम मेरी जान बचाने आए थे तब तुम खुद खाए के नीचे गिर गई थी। मैं गांव वालों से मिलकर तुम्हें यहाँ ले आई। शुक्रिया। एक बात बताओगी? क्या? ये निशान तुम्हारे हाथ पर कैसे आया? क्या किसी और के हाथ पर भी ये निशान है? तुम लोग किसी खजाने के बारे में जानते हो? तुम एक साथ इतने सारे सवाल पूछोगी तो मैं कैसे जवाब दूंगी? तो तुम सब जानती हो? हाँ। मुझे बताओगी? हाँ।
अब तुम मुझसे नहीं, मुझे बताओगी। ताशा इसे छोड़ दो। देखो ताशा, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, बच्ची को छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ दो। तुमने कोशिश तो बहुत की, पर अंत में खजाना मुझे ही मिलेगा।